अमर्यादित आचरण कांग्रेस पार्टी द्वारा, राहुल गांधी द्वारा और उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, यह कतई उचित नहीं है। पहले आप चोरी करेंगे, देश को लूटेंगे और उसके बाद पूरे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे। पहले चोरी फिर सीना जोरी। लोकतंत्र में मर्यादा होती है, यह देश संविधान से चलता है। और जिस तरह से देश की एक जांच एजेंसी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये जान लें कि वो कानून से ऊपर नहीं है। यह भी तथ्य सर्वविदित है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पे बाहर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप पे बाहर हैं। और उसके बाद भी एक अभियुक्त और आरोपी होने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आपको चाहिए कि जो सवाल जनता पूछ रही है, जो हम यहां से उठा रहे हैं, उनका उत्तर दें। लेकिन हमने क्या देखा? हमने ये अनर्गल बयान सुने हैं। ईडी को सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से पूछताछ करने के लिए घर जाना चाहिए। यह कहां देखा गया है? यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और गांधी परिवार संविधान से ऊपर है। लेकिन कोई आरोपी है तो हमारे देश का कानून यह कहता है कि उससे पूछताछ भी होगी और जो मुख्यालय होगा वही होगी। जो वीवीआईपी कल्चर कांग्रेस की सरकार में चलता था, यह बंद किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और आम जनता की यही चाहत है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप शब्दवीर मत बनिए, आप तथ्यवीर बनिए। तथ्य ऐसे दीजिए जब जनता सुने तो कहे कि हां, बात तो सही कही गई। और मेरा प्रयास इस मंच से केवल इतना है कि सबसे पहले मैं यह दिखाना चाहता हूं, निचली अदालत में आपको बेल मिली। वो बेल का ऑर्डर आपको एक आरोपी मानता है। 19 दिसंबर 2015 आप दिल्ली उच्च न्यायालय गए और इस प्रार्थना से गए कि जो मामला चल रहा है, यह राजनीतिक द्वेष का मामला है, इसे समाप्त किया जाए, रद्द किया जाए। और मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि यह आदेश आज सुबह जब मेरे साथी ने प्रेस से वार्ता करी तो यह पढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला रद्द नहीं होगा, लेकिन एक लाइन में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लेके आया हूं, यह जरूर पढ़ूंगा और उसके बाद वो सवाल पूछूंगा जो जनता पूछ रही है। 12 फरवरी 2016 सर्वोच्च न्यायालय, पहले पृष्ठ पे क्या लिखा है? याचिकाकर्ता सोनिया गांधी जो एक्यूज्ड है, इन्होंने मांग करी मामला रद्द हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो लाइन मैं जरूर पढ़ूंगा। Insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आस्था नहीं है?
क्या आपकी आस्था इस देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नहीं है, ये बताइए जनता को। इसके बाद यह बात सर्वविदित है कि किस तरह से जो अब इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, गांधी परिवार के करीबी मोतीलाल वोरा जी पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जो भी किया मोतीलाल वोरा ने किया। मैं एक बात और प्रश्न उठाता हूं विधिक तौर पे, और इसका उत्तर राहुल गांधी अगर देंगे तो देश की जनता को अच्छा लगेगा। क्या यह सत्य नहीं है कि 38% की जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है, और 38% की शेयर होल्डिंग जो है वो राहुल गांधी की है यंग इंडिया में। दोनों को जोड़िए 76%। और कानून ये कहता है कि 50% से ज्यादा 51% पे आपका कंट्रोलिंग स्टेक होता है। कंपनी द्वारा जो भी फैसला किया जाता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है। मेरा दूसरा सवाल, जब कंट्रोलिंग स्टेक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है और गांधी परिवार का है 76% से ज्यादा, तो ठीकरा फोड़ा जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति में पर जो आज दुनिया में नहीं है। तो यह फैसला किसने लिया था? ये जो घोटाला हुआ, घपला हुआ, मनी लॉन्डर किया गया, ये किसने किया? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, डोटेक्स नामक एक कंपनी है जो 1 करोड़ का लोन देती है यंग इंडिया को, और यंग इंडिया वो कंपनी है जिसके पास 1 रुपए का असेट नहीं, जिसकी वैल्यूएशन 0 है। मेरा तीसरा सवाल है, राहुल गांधी जी अगर हिम्मत हो तो दीजिएगा, जिस कंपनी के पास 1 रुपया नहीं, 1 असेट नहीं, उसको एक और कंपनी 1 करोड़ रुपया क्यों देती है? कृपया करके देश को यह बताइए। इधर उधर की बात ना कर, यह बता गांधी परिवार ने देश लूटा क्यों? यह तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो हम चाहते हैं आप उत्तर दें, तल्खी ना दिखाइए, ईडी को धमकी ना दीजिए, केवल चौथे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राहुल गांधी की जेब से 1 रुपया नहीं गया। पहली जो किस्त 50 लाख की आई डोटेक्स की, वो उन्होंने पे करा, और जब पे करते हैं तो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है एजेएल की, वो ट्रांसफर हो जाती है यंग इंडिया में। निष्कर्ष क्या है? जेब से 1 रुपया नहीं दिया, 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक, कंट्रोलिंग स्टेक जो 76% मैंने बताया है उसके हो गए। जो 50 लाख दिया वो भी किसी और कंपनी से लिया। ऐसा ट्रांजैक्शन राहुल गांधी जी हमने तो कभी नहीं देखा। कृपया करके उत्तर दीजिए। और पांचवा बहुत बड़ा सवाल है, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको विधिक समझ या व्यावहारिक समझ की आवश्यकता नहीं है। यह उच्च न्यायालय के आदेश में भी आया है कि 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति